हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल क्लासेस। आज हम लोग मैथ्स में संख्या जो हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे उसमें आज करेंगे कि एक प्रमेय संख्या को दशमलव निरूपण, इसका वाइस वर्सा भी करेंगे कि जो दशमलव निरूपण होगा उसको हम एक प्रमेय संख्या अर्थात P अपॉन Q के रूप में कैसे लिखें। इम्पोर्टेंट है, जैसे हम लोग ये सरल वाले तो कर ही ले जाएंगे, इसके बाद वाले जो आपके रहेंगे जैसे कि कौन से, जिन्हें हम आवर्ती कहते हैं, इस तरह से। ओके, आवर्ती या आसान दशमलव को हम कैसे P अपॉन Q के रूप में लिखें, ये वाला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही हम आवर्ती दशमलव, जैसे मान लीजिए 0 आपका 13 है, इस पे बार लगा हुआ है प्लस 0.49, इसको हम कैसे जोड़ें, इसका योग कैसे करते हैं, इसको P अपॉन Q के रूप में कैसे लिखते हैं, इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। इससे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि जैसे मान लीजिए आपको 0.123 है, दो पे बार लगा हुआ है, एक पे नहीं लगा हुआ है, तो इसको P अपॉन Q के रूप में कैसे लिखेंगे। सेम इसी को 0.123 मान लीजिए एक पे बार लगा हुआ है, तो इसको P अपॉन Q के रूप में कैसे लिखेंगे। ओके, ये आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको वन बाय वन। सबसे सिंपल शुरुआत करते हैं कि आपको दशमलव निरूपण करना इन संख्याओं का। ओके, तो किसका करेंगे, लॉन्ग कह सकते हो डिवीजन मेथड जिसे कहते हैं, लंबे विभाजन की प्रक्रिया, उसको एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको सिंपली इसको करना है दशमलव में 12/5 को। ओके, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रयोग करते हुए हम इसको देखते हैं कि आपने 5 का भाग दिया किसमें, 12 में, इस तरह से। या तो मैं यहाँ पे अलग से आपको करके बता रहा, ये 12 में 5 दूनी 10 किया आपने। ओके, तो कितना शेषफल बचा, 2। यहाँ पे चूंकि अब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 20, 5 चौके 20, इस तरह से। तो ये पूरा भाग चला गया, तो आपका क्या आंसर है फाइनली 2.4। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम 2.4 में। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो आपका है कि -27/25, इसको कैसे करेंगे। तो इसको देखिए आपने किया -25, यानी 25 से भाग दिया -27 में, तो 25 से कम 25, इधर पे आप देखेंगे तो कितना बचेगा, 2। फिर आपने पॉइंट लगाया तो 1 0 आएगा, यानी आपने इस तरह भाग दिया इसका 25। ओके, तो 25 से कम 25 बचा 2, चूँकि आपने दशमलव लगाया तो 1 0 आएगा। अब चूँकि ये फिर से भी छोटा है भाज्य भाजक से, तो आप 1 0 और यहाँ लगा करके यहाँ करेंगे। इस 0 को भागनास्ती का 0 कहते हैं। फिर होगा 25 8 200, तो इस तरह आपका ये पूरा भाग चला जाएगा। चूँकि माइनस था इसमें, तो ये क्या आ जाएगा, -1.08। इस तरह से अगर और करेंगे हम, जैसे आपका है कि 13/16, इसका क्या होगा, तो इसको आप जब करेंगे तो ये वाला जो था ये पूरा भाग इसमें ही जाएगा, लेकिन इतने लंबी प्रोसेस के बाद ये आएगा इसका। ओके, तो यहाँ अगर आप देखें पूरे सवालों में ध्यान से, तो भाग की प्रक्रिया सीमित पदों के बाद समाप्त हो जाती है जब शेषफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तथा परिणामी दशमलव संख्या में दशमलव स्थानों की संख्या सीमित है। ऐसे दशमलव को हम शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत दशमलव या अनावर्ती दशमलव भी कहते हैं। ओके, तो शांत दशमलव वह दशमलव है जिसमें भाग की प्रक्रिया सीमित पदों के बाद समाप्त हो जाती है, और इसमें शेषफल क्या आएगा, आपका 0 आ जाता है। शेषफल क्या आएगा, 0। ओके, अब इसका हम लोग रिवर्स देखते हैं कि प्रत्येक दशमलव, जैसे इसका इस वाले को करते हैं 7/3 को। ओके, तो आपने इसे देखा कि क्या होगा, जैसे ही आपने 7/3 किया, 3 का भाग दिया तो 3 दूनी 6 बचा 1, ये दशमलव भी लगाया तो ये 10 हुआ, 3 तिरका 9, फिर 1 बचेगा, फिर ये 0 आएगा, 3 तिरका 9। आप देख रहे हैं कि इसमें शेषफल जो 1 है ये बार बार क्या हो रहा है, सेम बच जा रहा है। ये दशमलव आप देखेंगे, ये जो शेषफल है, ये शेषफल आपका रिमेनिंग बच रहा है हर बार, ये वाला। ओके, तो यहाँ पे ये शेषफल क्या है, 1 जो है बार बार आ रहा, अतः जो दशमलव एक शांत दशमलव नहीं है, इसका अर्थ ये कैसा है, अशांत दशमलव। कैसा है, अशांत दशमलव, या इसी को आवर्ती
दशमलव भी कहते हैं। जब एक ही अंक या अंकों का समूह रिपीट होता है तो उसको इस तरह से लिखते हैं। जैसे यहाँ 3 रिपीट हो रहा था, 2.3, इस पे लगा देंगे हम बार। ओके, इसी क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में देखिए ये अंक रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन से? 2, 8, 5, 7, 1, 4। यहाँ से 2, 8 फिर रिपीट होगा, सेम क्वेश्चन हो जाएगा, तो इस पर हम लगाएंगे बार। ओके, तो आप यदि देखें यहाँ पे कि एक अंक अथवा अंकों के समूह पर एक रेखा से अभिप्राय है कि वह अंक अथवा अंक समूह अनंत रूप से दोहराया गया, जैसे ये रेखा लगाएंगे जिसे हम बार पढ़ते हैं, उसके लिए वह अंक अनंत रूप से दोहराया गया। ओके, तो यहाँ से यदि हम देखें, या तो शांत दशमलव होता है जहाँ सीमित पदों के बाद शून्य आ जाता है। ओके, या एक अशांत आवर्ती दशमलव होता है जहाँ भाग कभी समाप्त ही नहीं होता है। ओके, तो अब हम परमेय संख्या के दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे, इसके रिवर्स के रूप में। जैसे 0.48 है और 0.137 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 0.48 इसे आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखें, आपने नॉर्मली तो सीखा ही होगा कि 48 हो जाएगा ऊपर, चूँकि 2 दशमलव हटाना है तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। तो इसका कितना हो जाएगा? इसे आप काटेंगे तो कितने से, मान ली 2 से काटा तो 24 होगा, नीचे 50 आ जाएगा, फिर 2 से काटा तो ये 12 और नीचे कितना आ जाएगा? 25। तो इसका फाइनली आंसर ये होगा। हालांकि इसकी मेथड इस तरह से भी कि आप x बराबर मान लीजिए 0.48। ओके, चूँकि यहाँ 2 दशमलव हटाना है तो दोनों साइड 100 का गुणा कर दीजिए, तो 100x इक्वल्स टू क्या आएगा? 48। ओके, तो x बराबर आएगा 48/100। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा 12/25। सेम ये है, चूँकि यहाँ 4 अंकों में दशमलव है तो नीचे कितने हो जाएंगे? 4 जीरो हो जाएंगे। तो इसे आप 25 से काटेंगे, 25 और 5 125, यहाँ 12 बचेगा, 25 5 125, 25 चौके 100, ये 400 हो जाएगा। फिर ये 5 से कट रहा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, ये जीरो, तो कितना आएगा? 11/80। अब यदि हम आवर्ती दशमलव जो था या अशांत दशमलव था उसको कैसे हम किसके रूप में बदलें? P/Q के रूप में लिखें, ये वाला इंपॉर्टेंट सेशन है आपका। जैसे यहाँ देखिए, आपको 0.66 और 0.374374 को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि शुरुआती x बराबर क्या होगा? 0.666, इसको मान लेंगे। ओके, फिर इसमें आपको, चूंकि यहाँ एक ही अंक रिपीट हो रहा है, या कह सकते हो 0.6 बार लगा हुआ है केवल एक ही अंक में ना, तो वो अंक रिपीट होगा, तो आपको इस अंक को इस दशमलव के इस साइड लाना है। तो कितने का गुणा करना पड़ेगा? 10 का। अगर यहाँ 2 अंक होते तो हम सिर्फ 100 का करते, क्योंकि दोनों अंकों को पॉइंट के इस साइड लाते, लेफ्ट साइड। तो यहाँ अगर दोनों साइड हम 10 का गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा? 10x बराबर कितना होगा? 6.66 और 601। ओके, क्योंकि यहाँ 101 था। अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 और 2 - 1 करें समीकरण, तो आपका आएगा, देखिए 10x में से 1x जाएगा, 10x - x बराबर क्या होगा आपका? 6.666 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, चूँकि यहाँ दशमलव के साइड मान है ही नहीं, तो इसी साइड होगा 66 ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो माइनस होगा ये कट जाएगा, चाहे अनंत तक ही रहे, केवल बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 10x में से 1x गए कितना? 9x। तो x बराबर होगा 6/9। इसको और सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, तो इसका फाइनली आंसर क्या है? 2/3। इस तरह से यदि आप और क्वेश्चन देखें तो आपका ये वाला क्वेश्चन देखिए, 3 कितना है आपका? 374 रिपीट हो रहा। इसका अर्थ है आप इसको x बराबर मानेंगे, ठीक है, 0.374 374 तो यहाँ 3 अंक है, तो इस साइड आप 3 जीरो वाली संख्या गुणा करेंगे, इसका अर्थ है 1000 का करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 1000x बराबर कितना होगा? 374.374 एंड है, चूँकि 374। अब इससे आप इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 999x बराबर, चूँकि ये संख्या माइनस से फिर से कट जाएगी, केवल आपका 374 ही बचेगा। तो आप करेंगे x बराबर 374/999, ये आपका आंसर होगा। अब आपको लग रहा हो कि ये तो कठिन है बहुत, क्योंकि इसको हम कैसे करते रहेंगे हर बार। तो इसका सबसे सरल वे है कि जैसे आपने देखा कि 0.6 पे लगा हुआ था बार,
तो इस बार को हटाने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, 6 आएगा और जितने पे बार लगा उतने 9 आएंगे। तो यहाँ 1 पे इसलिए 9 आएगा, इसको काट लीजिए 2/3। ये इसकी शॉर्टेस्ट वे है। ओके, इसे देखिए आपने 374 ये रिपीट हो रहे थे, इस पर बार लगा था। आपको कुछ नहीं करना, 374 बाय कितना करना है 999, यही फाइनली आंसर है। तो जितने पे बार लगा उतने नीचे 9 आ जाते हैं। तो ये आपका सरल हो गया। ओके, जैसे अगर मैं और एग्जांपल की बात करूं तो अगर आपको इस तरह से लिखने को है, जैसे मान लीजिए कि 0.12 है और इस पे बार लगाया, तो इसका आंसर आप फाइनली क्या करेंगे 12/99। कितना करेंगे 99, क्योंकि 2 पे बार लगा हुआ है। तो आपका फाइनली आंसर, इसको काटेंगे तो 3 से कटा, 3 चौके 12 और ये 33 बार हो जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर ये है। ओके, अब देखिए थोड़ी सा और टफ की ओर हम लोग करते हैं कि मान लीजिए आपका इस तरह से क्वेश्चन है, जैसे ये था, अब इसको लिख दे 0.12 लेकिन बार लगा हो केवल 1 पर। ओके, तो इसका हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको सीखते हैं। तो सेम वही आप इसको इस तरह से कर लीजिए कि आपने माना कि x बराबर कितना होगा 0.1222 सो ऑन, इस पर बार चूँकि नहीं लगा रहे हम, सो ऑन कर दे रहे हैं। ओके, तो चूँकि आपका यहाँ 2 अंक रिपीट हो रहा है, 2 ना, 1 नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले इस 1 को इस साइड लाएंगे। तो आप कितने का गुणा करेंगे 10x बराबर क्या होगा 1.222 सो ऑन। अब आपने देखा रिपीटिव अंक यहाँ पे है, तो इसको केवल 1 अंक और करना पड़ेगा। तो एक बार 10 का और गुणा कीजिए, यानी कितना हो जाएगा 100x बराबर कितना होगा 12.2222 सो ऑन। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2। अब 2 - 1 कर दीजिए, कितना कर दीजिए 2 - 1। तो आप देखेंगे 100 में से 10x जाएंगे तो कितना बचेगा 90x बचेगा। इसको घटा लीजिए 100x - 10x, तो ये आपका बचेगा कितना 90x बराबर, चूँकि ये अंक फिर से कट जाएंगे। देखिए आप करेंगे कि 12.222 सो ऑन, फिर करेंगे 1.222 सो ऑन। जब घटाएंगे तो ये सब 0 आ जाएगा और 12 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 11। तो आप देखा यहाँ 90x और यहाँ 11x है, तो ये हो जाएगा 90x बराबर 11। तो x बराबर आएगा 11/90। तो इसका आंसर होगा 11/90, ना कि 99। ओके, देखिए इसमें चेंजेस क्या आ रहा है वो आपको समझना है। ओके, तो सिंपली अगर इस तरह से आपको आए तो ये वाला जो है इसकी शॉर्टकट वे में मैं समझा रहा हूँ। ओके, जैसे ही आपको आए 0.12 1 पे बार है, तो इसकी शॉर्टकट वे है कि आपको करना क्या है कि जैसे ये देखा आपने कि 12 तो पूरा संख्या है, इसमें से जिस पे बार नहीं लगा, इस पे देखिए 1 पे नहीं लगा था, तो 1 इससे माइनस करेंगे अपॉन, चूँकि एक संख्या पे बार है तो 1 9 आएगा और 1 पे नहीं है तो उसके लिए 1 0 आएगा। तो ये हो जाएगा 12 में से 1 गया तो 11/90। इसको मैं दोबारा दूसरे क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, आप लोग उसे ध्यान से समझिएगा। ओके, चलिए देखते हैं इधर पे। जैसे देखिए आपको मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि 0.34 और 4 पे आपका बार है। ओके, 0.34 और 4 पे आपका बार लगा हुआ है। तो आप यदि इसे ध्यान से देखें, ओके, तो इसको सिंपली वे में करेंगे कि 34, ओके, माइनस इधर बार किस संख्या पे नहीं है 3 पे नहीं है ना, तो 3 आप इससे माइनस कर देंगे जिस पे बार नहीं है। चूँकि एक संख्या पे बार है तो उसका 1 9 आएगा, 1 पे नहीं है तो उसका 1 0 लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा 34 में से 3 जाएंगे तो 31/90 इसका फाइनली आंसर होगा। इसको मैं और ज़्यादा संख्याओं में बताता हूँ, उसको देखिए। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन आए 1 2 3 और केवल यहाँ पे जो बार है 2 3 पे कर देते हैं। कितने पे कर देते हैं 2 3 पे, यानी 2 और 3 पे, 1 पे बार नहीं है। तो आप फाइनली इसे लिखेंगे 1 2 3 माइनस जितनी संख्या पे बार नहीं है, यानी कितने पे नहीं है 1 नहीं है, 1 वाला ये रिपीटिव अंक नहीं है। ओके, फिर इससे आप करेंगे कि 2 अंकों पे बार है इसलिए कितना आएगा 99 और 1 अंक पे नहीं है तो 1 0 आएगा। तो इसका फाइनली देखिए क्या आंसर होगा 122/990। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ये हालांकि सरल हो रहा है तो इसे 2 से काट भी सकते हैं इसके बाद। लेकिन यदि आप इसी तरह क्वेश्चन में देखें
कि 0.123, अब मैं केवल आपका 3 पे बार लगा रहा हूँ। देख क्वेश्चन में थोड़ी सा चेंजेस कर रहा हूँ। तो अगर इधर देखें तो आपका फाइनली देखो क्या होगा, 1 2 3 आप तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ओके 1 2 3 आपने लिखा, इससे माइनस कितना करेंगे, 2 अंकों पे बार नहीं, कितने पे, 12 पे। तो ये 12 माइनस करेंगे, क्या करेंगे आप, 12 माइनस करेंगे और अपॉन एक अंक पे बार है तो उसका 9 आएगा, 2 अंकों पे नहीं है तो यहाँ पे 2 जीरो आएंगे, क्या आएंगे, 2 जीरो। 123 में से 12 आप घटाएंगे तो आपको फाइनली 111 मिलेगा अपॉन कितना होगा, 900। तो इसका आंसर ये होगा। होप अब आपको ये क्वेश्चन इजी वे में समझ में आ गए होंगे। ओके चलिए एक फाइनली और मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका पूरा डाउट जो होगा क्लियर हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए आपको आ जाए कि 0.153, ओके, और यहाँ पे बार लगा देता हूँ 2 अंकों पे, जिस पे 2 अंकों पे बार लगा देता हूँ। तो उसको आप फाइनली देखिए कैसे करेंगे आप। तो आपने देखा कि यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हो कि 153, 2 अंकों पे बार है, एक पे नहीं है तो -1 करेंगे, ओके, अपॉन कितना करेंगे, 2 अंकों पे बार है तो इसके लिए 2 9 आएंगे और एक पे नहीं है तो एक फाइनली 0 आएगा। तो इसका होगा 152/990। और फिर से सॉल्व हो जाएगा, 2 से और काट लीजिएगा तो ये आंसर होगा। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ देखा, ओके, कि आपका पहली चीज़ हमने देखा कि किसी भी परमेय संख्या p/q को, ओके, किस में लिखना, दशमलव में लिखना। ओके दशमलव में भी लिखा हमने, तो वहाँ पे 2 प्रकार से दशमलव निरूपण हुआ, एक शांत वाला आया और एक अशांत वाला आया या आवर्ती वाला आया। ओके फिर हमने इसका वाइस वर्सा किया कि शांत वाले को हमने p/q के रूप में लिखा और अशांत वाले को भी हमने सीखा कि इसको p/q के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। ओके गाइस, होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें। और साथ ही यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ओके थैंक यू।